हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट को 48 घंटों में भारत में 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता देख हक्का बक्का पाकिस्तान। तो भाई साहब, कितनी 48 घंटों के अंदर अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलके 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर डाली है। अब ये मुझे नहीं पता कितना बिलियन डॉलर्स में हुई है भाई। एक नहीं किया था ये भाई साहब, ये नहीं, ये दोनों ने, अमेज़न ने भी गंजा भी आ गया भाई। अमेज़न वाला जेफ बेजोस, मतलब 30 से 35 बिलियन डॉलर की दोनों ने इन्वेस्टमेंट मार दी है 48 घंटों के अंदर भाई। 30 से 35 पाकिस्तानी बिलियन इस डॉलर टाइम ये सर्च कर रहे हैं कि इतना पैसा होता ही नहीं ओए, है। सिर्फ अमेज़न ने 30 से 35 बिलियन हाँ डॉलर ना, की 17 है। बिलियन टोटल, 50-55 बिलियन डॉलर टोटल बन रहा है। 5 लाख करोड़ रुपया, शायद इससे भी ज्यादा बन रहा है। तो भाई पहले देखते हैं ये पाकिस्तानी मीडिया इसमें क्या बोल रहा है। काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। टॉप 10 अरबपतियों, टॉप 10 बिलियनियर्स में शामिल जेफ बेजोस की ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कंपनी की तरफ से इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अगले 5 साल में यानी साल 2030 तक अमेज़न देश में 35 अरब डॉलर, करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करेगी। तो मुल्क में या मुल्क को इस स्टेज तक लाने में किसका हाथ है और किसको जो हमारे लोग हैं वो जिम्मेदार कहें, क्योंकि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। तो क्या करें हम इस सूरत हाल में कि हम कहाँ पे जाएं? इतनी बेबसी तो कभी किसी को महसूस नहीं हुई जितनी अब महसूस हो रही है। अमेज़न जो है वो मैडम, भारत के अंदर यही हमारे 35 हालात अरब है। डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज अ 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न का। ये 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट। दो देशों ने 50 बिलियन डॉलर। अब अमेज़न जो है वो कह रही है कि अगले 5 सालों में हम 35 अरब डॉलर लगाएंगे। क्यों? बर्बाद की जा सके, और है बहुत तकलीफदेह पहलू। 5 लाख बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की स्टोरी हमारे सामने आई है कि जिस पर बात करना जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले, आई डोंट नो, मैं इतना खास जानती नहीं हूँ, मैंने इतना खास इस केस को फॉलो नहीं किया। Believing that you need to do what you need to do. No one from the outside ever has come into East Asia, China और India and said कि यार ये घर ठीक कर लो। तो सर मतलब लैक ऑफ ऑनेस्टी है ना, गवर्नमेंट लेवल से लेके, मतलब ऊपर वाले लेवल से लेके नीचे तक लैक ऑफ ऑनेस्टी है। रिश्वत चाहिए, यहाँ पे करप्शन करनी है, यहाँ पे सब कुछ करना है, लेकिन ऑनेस्टी कहीं पे भी नहीं आनी। सर एक और सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि SIFC ने तो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है। ऑन द अदर हैंड, जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मौजूद था तो फिर SIFC की क्या जरूरत थी? तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली जब SIFC की फॉर्मेशन हुई थी कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई तो 4 और बोर्ड भी मौजूद थे, PBITs, ये मतलब पंजाब की मिसाल, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड समथिंग। सो ये सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं था, 5 अदारे मौजूद थे। तो हमें जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अमेज़न भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान कर ही दिया था कि वो 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं भारत। और ये निवेश से आप यकीन करें कि भारत काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है। एक ही महीने 48 घंटों के अंदर 2 बड़ी कंपनियों के द्वारा इतना बड़ा, लगभग आप मान के चले तो दोनों कंपनियों का अगर मिला ले तो 40 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाले 5 सालों में। वही पाकिस्तान 1-1 बिलियन के लोन के लिए इधर उधर कटोरा लेके घूम रहा है। खैर, पाकिस्तान से एक तुलना नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान से क्यों तुलना करते हो, हमें तो चाइना से तुलना करना चाहिए। पर दोस्तों, पाकिस्तानी है जो भारत को लेके खुद को अपने आप से कंपेयर करता है। सो इसलिए पाकिस्तानियों को रियलिटी चेक देना जरूरी है, और भारत में जो पाकिस्तानी के हिमायती हैं उनको भी बताना जरूरी है। इसलिए ये वीडियोस अधिकतर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सो इतनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के बाद आप देखिए दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनका जो भारत में भरोसा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो चाइना का भारत कैसे मुकाबला करेगा, उसका जवाब ये है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, भारत का अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगा, और फिर हम इस तरीके से हम चाइना का मुकाबला, डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिकी कंपनी से ही कोई मजाक बात नहीं। अमेज़न जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज अ 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। ये 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट। पागल ही भरे पड़े हैं। अब अमेज़न जो है वो कह रही थी अगले 5 सालों में हम 35 अरब डॉलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन है वॉलमार्ट्स का जो फ्लिपकार्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये सॉफ्ट बैंक का एक बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है मीशो। ये सारे के सारे डिलीवरी जो स्टार्टअप्स हैं, और ये ग्रॉसरीज और फोन्स और हर चीज़ बेचते हैं ये, ठीक है। सो उनका कंपटीशन है फ्लिपकार्ट और मीशो के साथ,
तो अब वो कहते हैं कि अगर हम ये मार्केट में पैसा नहीं लगाते तो हमारा अगला पैसा भी डूब जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये वो बात तो फिर वो आती है ना, इंडियंस को इस चीज की समझ, इसी चीज को तो वो अमेरिकन वो कहता था ट्रेड सेक्रेटरी कि दे ब्रैग अबाउट देयर पॉपुलेशन। वो क्यों ना ब्रैग करेंगे भाई, बिकॉज उनको पता है कि ये पैसा इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से पैसा कमाते हैं वो। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स जाइंट है उसने $40 अरब पहले ही पैसे लगाया हुआ है। 2013 से लेके अभी तक $40 अरब पहले लगाया है, 30-35 अरब वो अगले 5 साल में और लगाने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कल लगाया है, और वो माइक्रोसॉफ्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीजों में है। लेकिन ये जो भी $35 अरब है, दिस इज अ फ्रेश अनाउंसमेंट है ये। और देखें, इसमें इस चीज को भी थोड़ा देखना है। अब वो कहते हैं जी कि हम वी आर पार्ट ऑफ बेसिकली इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पिछले 15 सालों में। सिंपल सी बात, क्या पैसा वहां जाता है जहां पे उनको पता है पैसा सिक्योर एंड सेफ रहेगा। ये 2 छक्के इंडिया के लगे हैं, तगड़े छक्के लगे हैं। पूरे साल के अंदर प्रॉब्लम था इंडिया के लिए, और वो सारी मसले मसाइल चल रहे थे, और वो जो बार बार आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत, सेल्फ सफिशिएंट एंड डेवलप्ड इंडिया, ठीक है जी। तो ये आपको समझ लगेगी कि ये जो फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके आ रहे हैं स्मॉल बिजनेस के लिए, जिससे सारी बात है लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। और बेसिकली ये कहते हैं, इंडिया कहता है कि हमें मेड इन इंडिया ग्लोबल लेके जाना है। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी चीजें हैं, इंडियंस को एडवांटेज है भाई इस चीज का। मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई वाज इन न्यूयॉर्क, कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले। तो मैं वहाँ टाइम स्क्वायर वाला वो जो जगह है ना, उधर था। तो उधर मैंने खुद एक वो जो आई थिंक ढक्कन था उसका, सेवरेज का या क्या उसको गटर का कह लें या जो भी उसको कह लें, उसके ऊपर मैंने खुद लिखा हुआ पड़ा था कि मेड इन इंडिया। चलो भाई, गटर तक न्यूयॉर्क में उधर मेड इन इंडिया के बने हुए जा रहे हैं। ये भाई चीमा ने नई कहानी ठोक दी। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। 48 घंटे नहीं हुए, अमेजोन ने ऐलान किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, आज अमेजोन ने मौके पे छक्का, $35 बिलियन गाइस, $35 बिलियन। 2 दिनों में $52 बिलियन। हाँ, $52.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में होगी। 5 लाख करोड़ डॉलर, 5 लाख करोड़ बनता है। 75 ईयर्स में हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई जितनी मुल्कों ने भी नहीं की, 2 कंपनियों ने की है अमेरिका की। 77 और ईयर्स सुनने में में आ रहा है कि हमारे पास अमेरिका की investment नहीं ट्रम्प की भी कोई कंपनी, उसने भी 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट मार आई। दिया। हाँ जी, मतलब मतलब इकोनॉमी, मतलब सीधी सी बात है, Dead economy सिंपल सी बोल बात रहे है। हैं। देखो, जो जिधर बात तारीफ बनती है, देखो करनी चाहिए। एक इंडिया है जिधर 2 दिन में 52 से $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है, और एक पाकिस्तान है 77 ईयर्स में $60 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई होगी। उल्टा जिन्होंने की थी वो निकाल रहे हैं। फर्क है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।